हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर ललित बापना हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हमारे साथ है डॉक्टर अंकुर मित्तल और डॉक्टर शंकर जो फिजियोथेरेपिस्ट है। आज हम आपको बैक एक्सरसाइजेज बताएंगे, जिसमें बहुत सारे पेशेंट जिनको बैक रिलेटेड पेन है, काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप डेली लाइफ में 15 मिनट मॉर्निंग 15 मिनट शाम को ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बैक पेन में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो डॉक्टर अंकुर, आप बैक एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें एडवाइस करते हो? सर, बैक एक्सरसाइजेस के दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। वन इज स्ट्रेचिंग एंड वन इज स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेचिंग जो होती है वो हम प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट दोनों में एडवाइस करते हैं, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो हम हाई नंबर ऑफ रेपिटेशंस में उनको एडवाइस करते हैं कि ये आपको मल्टीपल टाइम्स इन अ डे करना है। और फिजियोथेरेपी, मान लो किसी को बैक पेन शुरू होने के कितने दिनों के बाद आप एडवाइस करते हो? इमीडिएटली बैक पेन पे फिजियोथेरेपी करनी चाहिए या कुछ दिन का ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद आप एडवाइस करते हो? सर, जब एक्यूट फेज सेटल हो जाता है, जब पेशेंट एंटी इन्फ्लामेटरी से ऑफ हो जाता है, तब हम एडवाइस करते हैं कि वो बैक एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकता है। और बैक एक्सरसाइज के शुरुआती दौर में क्या क्या मोडालिटीज आप देना प्रेफर करते हो? सर, शुरुआती दौर में हम पेन मैनेजमेंट पे काम करते हैं, जिसमें हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी, टेंस, अल्ट्रासाउंड, लेज़र, हॉट फॉर्मेंटेशन, ये मोडालिटीज़ देते हैं अलॉन्ग विद आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। उसके बाद फिर हम उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो लेट्स मूव टू इम्पोर्टेंट टॉपिक कि क्या क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बैक के लिए हेल्पफुल है। तो सर, पहली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है वो है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो पहले बेड पे एक हार्ड मैट्रेस पे सीधा लेटे, उसके बाद अपना एक नी बेंड करे और इस नी को ऑपोजिट शोल्डर की तरफ पुल करे और इसे होल्ड करे 10 से 15 सेकंड तक और फिर रिलीज़ करे। इसी तरीके से दूसरा पैर को खींचे, ऑपोजिट शोल्डर की तरफ पुल करे, 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करे और फिर रिलीज़ करे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें ये दोनों नी को बेंड करे और अपने हाथों से पुल करे, जितना वो पुल कर सकता है। उसमें उसको एक लोअर बैक पे स्ट्रेच फील होना चाहिए। होल्ड करना है 10 से 15 सेकंड तक और फिर सीधा करना। इसके बाद आप पायरिफॉर्मीज या ग्लूटियल स्ट्रेच के लिए भी आप कुछ एक्सरसाइज एडवाइस करते हो? डेफिनेटली सर। तो जो सेकंड स्ट्रेच है वो है हमारा पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच, जिसमें हम पेशेंट को दोनों नी बेंड करने के लिए बोलते हैं। एक पैर दूसरे पैर के ऊपर आएगा और इसमें पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी थाई से पकड़ के इस पैर को खींचे। ये जब तक खींचेगा जब तक इस ऊपर वाले पैर के ग्लूटियल रीजन पर उसको स्ट्रेच फील होगा, तब तक वो पुल करेगा। होल्ड टाइम अगेन 10 से 15 सेकेंड और फिर वो रिलीज़ करते हैं। थर्ड स्ट्रेच जो है सर वो हम कराते हैं इसमें हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, क्योंकि बैक पेन में टाइट हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके लिए पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो सिटिंग पोजीशन में आ जाए और अपना एक पैर फोल्ड करके अपने थाई के पास रखे। इस पैर का घुटना बिना उठाए उसको आगे बेंड करना है और जहाँ तक वो पहुँच पाए अपने लेग तक, एंकल तक या टोज तक, जहाँ तक वो पहुँच पाए उस पोजीशन को सस्टेन करे 10 से 15 सेकंड तक और फिर धीरे धीरे वापस आए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आप क्या क्या एडवाइस करते हो? तो सर, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले आ जाती है ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें हम पेशेंट को ग्लूटियल ब्रिजेस बताते हैं। इसमें दोनों नी बेंड करने हैं और बटक को ऊपर उठाना है टिल द लेवल ऑफ नी एंड शोल्डर एंड फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। ये एक्सरसाइजेस 15 से 20 रेपिटेशन करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज जो आती है इसमें वो आती है पेल्विक रोटेशन। इसमें पेशेंट को इसी पोजीशन में लेटना है और अपने दोनों घुटने लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शंस में जितना वो बिना पेन के मूव कर पाए उस पोजीशन तक लेके जाना है। इसमें कोशिश करना है कि धीरे 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 इसको कोई कंधे को ना उठाए, ताकि बैक पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेच और स्ट्रेंथ मिले और पेशेंट को पेन रिलीफ होने में फ़ायदा हो सकता है। तीसरी एक्सरसाइज आप क्या एडवाइस करते हो? तीसरी एक्सरसाइज जो हम बताते हैं वो है स्पाइन एक्सटेंशन। उसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपने पेट के बल आ जाए, जिसमें पेशेंट दोनों हाथ अपने कंधे के नीचे रखेगा। अपनी लोअर बॉडी और मिडिल बॉडी को ना उठाते हुए वो सिर्फ अपने हाथ के सहारे और अपनी अपर बॉडी को एक्सटेंड करेगा। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेच है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के काम करता है आपकी लोअर बैक स्पाइन के। ये योगासन में भी हम कॉमनली करते हैं, भुजंगासन इसको बोला जाता है। ये लोअर बैक के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप क्या एडवाइस करोगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसमें ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपना एक पैर पूरा सीधा उठाया जाए
ओके, ये कितने देर होल्ड करना चाहिए? सर स्टार्टिंग में तो हम कहते हैं कि होल्ड ना करें, 15 से 20 रेपिटेशन लगातार करें, फिर जब थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है तो 5 सेकेंड होल्ड के साथ वो उसको सस्टेन कर सकता है। इसमें और क्या क्या मॉडिफिकेशन पेशेंट कर सकता है? इसके बाद सर जो हम इसका प्रोग्रेशन बताते हैं वो हम बताते हैं कंप्लीट स्पाइन एक्सटेंशन, जिसमें हम दोनों हाथ को ऊपर एक्सटेंड कराते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि वो ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग एक्सटेंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल वो राइट लेग एक्सटेंड कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंड एक्सटेंड करेगा, फिर लेफ्ट लेग एक्सटेंड कर रहे हैं तो राइट हैंड एक्सटेंड करेंगे। जब पेशेंट ये भी करने लग जाता है और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आ जाती है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने दोनों हाथ और दोनों पैर उठाए, जिसे योगासन में नौकासन भी कहते हैं, और इसे स्टार्टिंग में वो होल्ड ना करें, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वैसे वैसे वो 5 सेकेंड होल्ड करने के कर सकता है। वो बैक पेन इससे बेटर हो जाएगा आपके हिसाब से? डेफिनेटली सर, ये अगर एक पेशेंट 3 हफ्ते तक लगातार करे उसमें उसको बैक पेन में बहुत राहत मिलेगी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो प्लीज़ अगर आपको कोई बैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो या और कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमको आके मिलें। मैं डॉक्टर ललित एंड डॉक्टर अंकुर मिलके आपके लिए बेस्ट आउटकम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।